अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास है हमारे पास। जो भी सामान बचा हुआ है हम उससे बैग बनाएंगे। ठीक है। मैंने ये तकरीबन एक हफ़्ते आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम कोई भी सामान ख़रीदेंगे नहीं। जो भी सामान होगा थ्रेड है और फैब्रिक है और ये शीट है। ठीक है। इसके पीस अगर आपके पास बचे हुए हैं तो हम उसी से अपना एक बैग बनाएंगे। काफ़ी लोगों को ये मसला था कि उनके पास ना ही तो शीट है और ना ही सोल शीट है, तो वो फिर क्या करें। तो वो ये करेंगे कि वो बिना बेस के एक बैग बनाएंगे। ठीक है। बिना बेस के कैसे बैग बनेगा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी जिन लोगों के पास ये शीट है इस तरह से, इससे बड़ी है छोटी है, जैसी भी आप लोगों के पास शीट है आप उससे बेस एक तैयार करेंगे। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर इस तरह से 13 इंच की ये इतनी लंबी शीट है, शीट की कटिंग है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से इस तरह से जोड़ के और मेरे पास जितना भी थ्रेड है उस हिसाब से मैं अपने पास बेस बनाऊंगी। और मैंने ये भी कहा था कि आपके पास अगर पैराशूट थ्रेड हैं तो हर कलर के आपके पास 150 से 200 ग्राम तक जो है थ्रेड होना चाहिए, सिंगल कलर। ठीक है। ये ना हो कि टोटल 6 कलर मैं यूज़ कर रही हूँ तो 6 कलर 200 ग्राम, नहीं, इस तरह नहीं है। हर एक कलर का आपके पास 150 से 200 ग्राम आपके पास थ्रेड होना चाहिए। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बेस के ऊपर। सही है। अब बेस जो है मैंने बनानी है तकरीबन 10 इंच की और 3.5 इंच की। ठीक है। मेरे पास शीट इतनी है कि मेरे पास लेंथ इसकी जो बेस की है वो 10 इंच आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास इतना थ्रेड नहीं है ना ही इतनी ज़्यादा शीट है तो आप बेस की लेंथ जो है वो कम कर लें। ठीक है। जैसे 8 कर लें, 9 कर लें या 10 कर लें या 7 कर लें। 7 के ऊपर आपके पास जो है वो इतना छोटा बैग बनेगा, तकरीबन इतना। ठीक है। ये ठीक है। 7 इंच पे आपका तकरीबन इतना बैग बनेगा और 10 इंच पे इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप अपने जो आपके पास सामान मौजूद है उस हिसाब से आपने ये बेस बनानी है। सही है। मेरे पास सामान तकरीबन काफ़ी है तो मैं इसकी जो बेस है वो बड़ी बना रही हूँ, यानी कि 10 इंच और 3.5 इंच। ठीक है। इसको मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो है मैंने इसको 3.5 पे रख के इस तरह से, और इसको मैंने सिलाई करनी है। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बेस तैयार करके रखी हुई हैं, देखें इस तरह से। और पहली बेस मेरी है 9 इंच और यहाँ से है 3 इंच। ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से ये बेस तैयार करनी है। ठीक है। ये बेस 9 इंच की है और तकरीबन ये बेस भी जो है 9 इंच की है, 9 इंच और 3 इंच। लेकिन मैंने ये वाला बैग जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच, ठीक है, ये 10 इंच और इसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच। ठीक है। ये मैंने अपने बैग की बेस बनाई है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है इसको स्क्वायर नहीं बनाना, यानी कि मैंने ये कोने जो है वो नहीं बनाने। अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो भी आप इसी तरह से बना लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है इसके ये कोने जो है वो काटने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं ये 2 होल तकरीबन जो है, ये देखें, ये 2 होल कट करूँगी ये इस तरह से। ठीक है। ये देखें, चारों साइड के मैंने इसी तरह करना है कि ये 2 होल मैंने इस तरह से कट करना। ठीक है। ये हो गई मेरी बेस कंप्लीट। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से बेस बनानी है। ठीक है। जितनी बड़ी, जितनी मर्जी आप बना सकती हैं। ज़्यादा भी बड़ी नहीं कीजिएगा, यानी कि 12 या 13 इंच की भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये पैराशूट थ्रेड है, नायलॉन थ्रेड है, तो ये थोड़ा हैवी होता है। तो अगर हम ज़्यादा बेस बनाएंगे, एक तो वो गोल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी बेस होती है जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वो इस तरह से गोल होती जाएगी। ठीक है। तो इतनी बड़ी बेस ना बनाए। 10 इंच नॉर्मल है, 10 इंच का काफ़ी अच्छा बड़ा बैग बन जाता है।
और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। ठीक है, ये आप बना के रखिएगा। इसके बाद ठीक है, मैं सबसे पहले जो बेस में कलर यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे पास ब्लैक। ठीक है, आप के पास जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, कलर आप की मर्ज़ी है, जो भी आपने कलर यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्लैक ले रही हूँ, बेस का कलर ब्लैक है मेरी। ठीक है, बेस समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। और जिन लोगों ने मेरे साथ पहले एक्टिविटी की होगी उनको तो फ़ौरन समझ आ जाती है कि किस तरह से हम बेस बनाते हैं और उसके ऊपर किस तरह से हम क्रोशे वर्क करेंगे। जो पहली बार मेरे साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो मुझसे पूछ लें अगर कुछ ना समझ आए। ठीक है, कुछ भी पूछना हो इसी पोस्ट के आप कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। अलग से जो है मुझे ना ही आप व्हाट्सएप करेंगे और ना ही मुझे इनबॉक्स करेंगे। ठीक है, और ना ही इंस्टा पे आपने कोई भी मैसेज करना है। ठीक है, जो भी करना है इसी ग्रुप की पोस्ट पे आपने पूछना है और यहीं पर जो है मैं आपका काम चेक करूँगी, अलग से कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। और ये कि बाकी दूसरे लोगों की पोस्ट भी अप्रूव नहीं होगी जब तक ये एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, बाद में मुझसे कोई ये ना कहे कि हमारी पोस्ट अप्रूव क्यों नहीं हुई है। ठीक है, जब तक एक्टिविटी है किसी की भी पोस्ट अप्रूव नहीं होगी। सारा काम जो है आपने अपना जो सारा ध्यान है सब कुछ एक्टिविटी पे लगाना है। और तकरीबन 3 या 4 क्लास में आपका ये बैग कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ काम कीजिएगा, महीना 2 महीना नहीं लगाइएगा। ठीक है, 10 दिन का टाइम है, उसमें आपने जो भी मुझसे पूछना है इस एक्टिविटी के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने लंबाई से चेन नहीं लेनी। ठीक है, लंबाई से चेन नहीं लेनी, मैंने यहाँ से चौड़ाई से इस तरह से चेन लेनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी बेस बनती है उस हिसाब से आपने चेन लेनी है। अच्छा, अब ये चेन ना ही पूछिएगा मुझसे कि कितनी चेन ली है। ठीक है, सब अपने बेस के हिसाब से चेन लेंगे। यहाँ पर मैं काउंट नहीं कर रही, सिर्फ नाप के जो है बेस लेनी है। आपने भी इसी तरह से करनी है। अच्छा, एक और बात, जो पैराशूट से काम कर रहे हैं ना, वो हुक किस तरह से मैं निकालती हूँ वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग पैराशूट से काम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा और अच्छा नहीं लगता, सॉरी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ढीला बनाते हो और एक तो ये कि वो उसका लुक जो है बहुत ख़राब दिखता है। वूल पे तो फिर भी लूज़ चल जाता है क्योंकि वूल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है, लेकिन पैराशूट से जब आप काम करते हो तो थोड़ा सा जो है वो हाथ टाइट करके रखा करें। देखें इस तरह से, यहाँ पर मेरी चेन देख लें और ये देखें यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे है यानी कि ऐसे। ठीक है, इसमें मेरा एक भी होल आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सारा जो है वो एकदम दबा दबा और बंद बंद बना हुआ है ना। ठीक है, और जब आप लोग बनाते हो तो इसके अंदर जो है वो ये वाला जो होल है बीच में ये, ठीक है, इसमें आपका इतना गैप आता है कि अंदर से शीट नज़र आ रही होती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बनने के बाद। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा जो है वो आपने टाइट बनाना है। ठीक है, मैं इस तरह से नाप रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कोने कट कर दिए थे तो मैं सिर्फ हमने इस साइज़ की चेन लेनी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये सेम मेरे पास चेन आ गई है इसकी। ठीक है, सिंपल हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशे यानी कि ऐसे बनाएंगे।
ठीक है, ये चेन पे मैंने ऐसी बना लिया है एक लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट है। इस तरह से देखें, बिल्कुल शीट के साथ है, ये देख लें। ठीक है, अब एक चेन लेके कॉर्नर पे मैंने यहाँ 2 ऐसे बनाने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर जाके बढ़ाना है। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट वाली चेन में हमने 2 ऐसे बनाने हैं। और जिन लोगों ने ये कॉर्नर नहीं बनाए वो सिंपल जो है अपना शीट के साथ चेन बना के उस पर पूरा इसी तरह से ऐसी बनेगा जितनी आपकी बेस है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने थोड़े से कॉर्नर कट किए हैं, इसकी वजह से ये हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, सब पे जो है एक एक ऐसी। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि हमने किस तरह से टाइट बनाना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लूज़ बनाते हो। ये मैंने चेन में डाला इस तरह से हुक। अब मैंने इसी तरह ऊपर से नहीं खींचना धागा। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नहीं खींचना, मैंने हुक को ऊपर लाना है और फिर इस तरह से धागा लेना है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये आपका जो है टाइट बनेगा और होल भी जो है आपके इसमें नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, मैं काफ़ी करीब करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये और मैंने इसमें इस तरह से डाला। और ठीक है, जो वूल से काम करते हैं वो डायरेक्ट इसको इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, पर मैं इस तरह से पहले धागे को हुक के नीचे और फिर मैं इसको ऊपर कर खींचती हूँ। ठीक है, अपनी तरफ, और फिर ये इस तरह से। अगर आपने इसी तरह से हुक चलाया तो आपका भी ये टाइट और साफ बनेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए शदीद गर्मी में पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि पंखे का शोर ना हो और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आए। ठीक है, ये अब आखिरी वाले में भी हमने यहाँ पर 2 ही स्टिच बनाने हैं। ठीक है, एक ही चेन में। ठीक है, एक चेन ली, वापस पलट गए। ठीक है, अपना यहाँ पर रख के देखा। ठीक है, बेस यहाँ पर, बेस के ऊपर हमने इस तरह से रखा है। ठीक है, अब हम एक बार और इसी तरह से करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले में भी हमने 2 बनाने हैं और यहाँ लास्ट वाले में भी हमने 2 ऐसे बनाने हैं। ठीक है, ताकि हमारी ये बेस के साइज़ की हो जाए। कि ये 1, ये 2, बाकी सब में एक एक बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाले में भी हमने 2 बनाने हैं, 2 ऐसे, 1 और ये 2। ठीक है, आप इसकी शेप देख लो। ठीक है, सेम हमारी जो शीट है उसके तकरीबन आई है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये तिरछी, क्योंकि हमारी बेस भी यहाँ से तिरछी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉर्नर इसके कट कर दिए हैं। अब अपनी बेस के ऊपर रख के देखें, बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों की सबकी सेम बननी चाहिए शीट के साथ। ठीक है, अब हम सब जगह एक एक ऐसे करेंगे, कहीं भी 2 नहीं करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना हमको चाहिए था बढ़ाने का तो हमने वहाँ पर बढ़ा लिया। ठीक है, बाकी हमने बढ़ाना नहीं है, हमारी बिल्कुल सीधी बेस है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा ही बनाना है, यानी कि कहीं भी हमने ऐसे बढ़ाने नहीं है। कि एक चेन ली, अब सब में एक एक बनाना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी बेस जो है शीट के हिसाब से पूरी बेस यहाँ तक बनानी है। ये हो गई है मेरी बेस तकरीबन कंप्लीट।
ठीक है, मैंने इसको शीट के ऊपर रखा है इस तरह से, ठीक है। और ये देखें यहाँ तक मैंने बनाया इसको, ठीक है। थोड़ा सा जो है मैंने इसको खींचना है। खींच के जब मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी तो ये जो हमारा कट है ये वाला यहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे ये बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने बढ़ाया था यहाँ से ताकि हमारा ये कट बन जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक स्टिच कम करेंगे, ठीक है। चेन ली और जो सबसे पहला स्टिच है उसको छोड़ के उससे आगे वाले में हमने एक स्टिच बनाना है। इस तरह से ये हमारा कट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। दोनों साइड पे हमने इसी तरह से करना है, ठीक है। अब इस साइड पे भी हमने यही करना है। यहाँ से ये वाला स्टिच छोड़ के नेक्स्ट यानी कि आगे वाले में हमने एक ऐसी बनाना है, ठीक है। एक चेन ली, पलट गए। इसी तरह से फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले में हमने एक ऐसे बनाना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी इसी तरह करना है, ठीक है। ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली। ये वाला ऐसे ही छोड़ के नीचे से ये वाली चेन छोड़ के से नेक्स्ट आगे वाले में हमने एक ऐसे बनाना है। इसी तरह से हमने 2 लाइनों में करना है सिर्फ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये कट आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सिर्फ 2 लाइन में बढ़ाया था और यहाँ पर भी हमने सिर्फ 2 लाइन में ही इसको कम करना है, ठीक है। यहाँ पर अब नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमने एक एक ऐसी बनाना है, एक घंटे में आपकी ये बेस जो है तैयार हो जाती है, ठीक है। एक लाइन और बनानी है, इसके बाद बेस के ऊपर आप इस तरह से रख के देख लें, तकरीबन ये पूरी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लाइन, ठीक है, ये देखें सिर्फ एक लाइन और बनानी है मैंने यहाँ पर। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना इसको खींच के जो है आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये मैंने खींची है इस तरह से तो ये कंप्लीट हो रही है, ठीक है। मैं अब लाइन नहीं बना रही। अब मैंने इसको शीट के साथ अटैच करना है, ठीक है। पहले आपने यहाँ स्टार्टिंग से जो है इसको खींच के बिल्कुल अपने शीट के बराबर करनी है, ठीक है। शीट के बराबर करके आपने ये क्लिप लगाने हैं, कि इसी तरह से यहाँ से भी आपने बिल्कुल, ठीक है। ये क्लिप आप लाजमी लगाइएगा, वरना आपकी जो बेस की वाली ऊपर लाइनें हैं ना ये टेढ़ी आ जाती हैं। तो कोशिश करें ये वाली जो लाइनें हैं ये सीधी रहें, इस तरह से गोलाई में ना आ जाए, ठीक है। तो आपने ये सारी पिन लगा के इस तरह से बिल्कुल आपकी लाइनें सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ये वाली। ये देखें इस तरह से ये आपने इसको करना है,
ठीक है, इस तरह से आपने, ठीक है, शीट के साथ इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। हर एक होल में आपने एक ही ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको एक एक ही ऐसे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 होल हैं, ठीक है, इसके अंदर सब में मैंने 2-2 ऐसे बनाने हैं। यानी कि यहाँ पर तो हमने एक एक ऐसे बनाया सब होल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने ये कट किया था इसके अंदर जो है हमने 2-2 ऐसे बनाने हैं एक एक होल में। ये एक, ये देखिए जो हमारे पास यहाँ 3 होल थे, यहाँ पर मैंने सब में 2-2 ऐसे बनाए हैं। ठीक है, और बाकी सब में हमने एक एक ही ऐसे बना के इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, पूरी शीट आपने इसी तरह से ज्वाइन करनी है इस क्रोशे पैनल के साथ। ये देखें, ये हो गई है मेरी बेस कंप्लीट। ठीक है, कॉर्नर पे मैंने सब में जो है वो 2-2 ऐसे बनाए। ठीक है, ये देखिए, करीब से भी देख लें, ज़्यादा होल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। यहाँ तक जो है मुझे सब बना के दिखा दें कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है बेस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।